हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने रात बाकी है नाम का एक हिंदी फिल्म देखा अभी अभी Z5 पर। दोस्तों, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट, बट वेरी एवरेज एग्जीक्यूशन। इनफैक्ट ये फिल्म देख के मुझे फिल्म का वो फीलिंग नहीं आया। फिल्म कम, ऐसा लग रहा था मैं कोई स्टेज प्ले देख रहा हूँ। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिल्म एक्चुअली एक अडेप्टेशन है एक प्ले का। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, आप जब एक प्ले को अडेप्ट करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर that when you adapt the story and translate it into a film story, you put in elements and you write it in such a way that it looks like a film story. So when audience sees the film, when a viewer sees the film, he or she should feel that he or she is watching a film and not seeing a stage play. सो उसको एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपका कहानी है एक हु डन इट, मतलब एक क्राइम थ्रिलर, मर्डर हुआ है, मर्डर किसने किया है, ये कहानी है आपका, तो उसमें थ्रिल होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट गोज मिसिंग इन दिस फिल्म। एंड द वे द हु डन इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ, वो हु डन इट एज इन मर्डर किसने किया है, ये फाइंड आउट कोई करता नहीं है एक्चुअली। और यहीं पर ये फिल्म मार खाता है, क्योंकि एक हु डन इट आपको एक्चुअली बनाना चाहिए एक डिटेक्टिव या फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर के नज़रिए से। जो डिटेक्टिव, अगर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स जैसा एक डिटेक्टिव अगर मर्डर सीन पे आता है वो मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसके नज़रिए से ऑडियंस को वो स्टोरी दिखाना चाहिए कि कैसे क्लूज फाइंड आउट किया जा रहा है, कैसे एविडेंस फाइंड आउट किया जा रहा है, कैसे लोगों को पूछताछ किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये एक डिटेक्टिव एक सिंगल पर्सन करना चाहिए। वो डिटेक्टिव भी हो सकता है या फिर पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो उसके नज़रिए से वो हु डन इट का खुलासा होना चाहिए। वो रहस्य, वो सस्पेंस, वो थ्रिल जो है वो एक पर्सन के नज़रिए से खुलना चाहिए, तो ही मज़ा आएगा देखने के लिए। बिकॉज वो एक पर्सन के जरिए ऑडियंस भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाता है। दे ऑल्सो स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्लूज, दे ऑल्सो स्टार्ट सस्पेक्टिंग पीपल, दे ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग द गेसिंग गेम। लेकिन इस फिल्म में वो गेसिंग गेम का कोई गुंजाइश ही नहीं था, क्योंकि हु डन इट को सुलझाता एक जन नहीं है। That one person, the police inspector in this case, Rahul Dev, is not the one who is, taking care of the entire murder investigation. Although he is involved in the investigation, but वो जो खुलासा है, सस्पेंस का खुलासा राहुल देव के नज़रिए से नहीं होता है या राहुल देव के ज़रिए से नहीं होता है। कोई दूसरा एक पर्सन नरेशन देता है कि ये सब कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था, फ्लैशबैक में ये सब कुछ हुआ था। वो दूसरे एक पर्सन के नज़रिए से उस कहानी को बताया जा रहा है। उसमें बिल्कुल कोई थ्रिल था नहीं, उसमें बिल्कुल कोई सस्पेंस भी नहीं था, वो एड्रेनालिन रश नहीं था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टेंशन भरा माहौल भी नहीं था। तो ये फिल्म में एक्चुअली लोग ने सबसे बड़ा गड़बड़ ये किया कि राहुल देव के किरदार को, जो पुलिस का किरदार है, उसको प्राइम बनाया नहीं, उसको प्राइम कैरेक्टर बनाया नहीं यार। Actually, Rahul Dev should have been finding out the clues, should have been finding out all the evidences, should have been piecing them together. And ultimately, main climax mein Rahul Dev should have been the one revealing to everyone present in the film and also to viewers that this person, so and so person, has committed the murder. So and so person has murdered the victim. But Rahul Dev के जरिए से वो होता ही नहीं है, इसलिए वो थ्रिल टोटली मिसिंग था। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो पूरा ऐसा लगा कि यार दो लोग बैठ के आपस में चाय पे चर्चा कर रहे हैं। एक तो राहुल देव सौरभ सचदेवा के साथ बैठ के चाय पे चर्चा हो रहा है और दूसरा पावली दाम और अपना अनूप सोनी साथ में बैठ के यार ओवर टी और कॉफ़ी दे आर डिस्कसिंग सम थिंग्स, ऐसा लग रहा था। तो बहुत ही एक कैजुअल सा एटमॉस्फेयर आ गया। एंड फाइनली द वे इट अनफोल्डेड, मैं बोल रहा हूँ, वापस आप देखोगे ना, आपको भी मेरे जैसा वो प्ले वाला फीलिंग आएगा। आपको ऐसा लगेगा एक स्टेज प्ले देख रहे हैं आप थिएटर में, जिसमें एक्टर्स आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड बदल रहा है और उन लोग डायलॉग बाजी कर रहा है। तो वो फीलिंग की वजह से इस हू डन इट को देखने का उतना मज़ा नहीं आया। बट लाइक आई सेड, कॉन्सेप्ट वॉज ग्रेट। अगेन लेट मी रीआइटरेट, एग्जीक्यूशन वॉज जस्ट एवरेज। एक्टिंग हाई पॉइंट है, लेकिन सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। राहुल देव परफॉर्म्ड वेरी वेल, Anup Soni was also decent, Dipanita Sharma is also good, पावली दाम वेरी वेरी गुड, रियली लव्ड हर एक्टिंग। एक्टिंग के मामले में सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया है। और
अगर मैं गाली गलौज की बात करूँ तो गाली गलौज है जिसका ज़रूरत नहीं था एक्चुअली। और गप्पा गप सीन्स तो नहीं, एक सीन है राइट एट द वेरी बिगिनिंग, बट इट इज़ ऊपर ऊपर से, not that you will mind it. So overall, a concept that needed a better execution. Ultimately, it just turns out to be nothing but an average fare. I'm going with 2 stars for रात बाकी है। अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताना आपका क्या रेटिंग है, क्या राय है, क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर। चलिए, फॉर द मोमेंट इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा।